इसलिए ये वो लोग होते हैं जो लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को मशवरे जो है वो बहुत अच्छे दे सकते हैं। हम्म, इनका दिमाग वहाँ से इनको जो है वो हिट करता है, वहाँ से इनको प्लान कराता है कि जहाँ से आम लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म, ये वो लोग होते हैं 4 स्टार्स के कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये गैर रिवायती सोच के हामिल होते हैं। यानी ट्रेडिशनल किस्म की सोच नहीं होती। ये वहाँ से सोचते हैं जहाँ हम लोग जो है ना वो वैसे ही होते हैं। ये तरक्की पसंद लोग होते हैं। ये प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। इनके ख़्यालात जो है ना बड़े ऊपर के होते हैं। हम्म, बाद औक़ात इनको राइवल्स कहा जाता है, बागी कहा जाता है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके एक्ट्स एंड डीड्स क्या कर रहे हैं? इनका 15, 20, 25%, 30% तक आप जान सकते हैं। बाकी इनके अंदर ही अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं जी, ये जो 4 ज़ोडिक साइन है जो हाईली शार्प माइंडेड होते हैं। हम्म, शार्प माइंडेड होना 2 चीज़ों का है, एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव। पॉज़िटिव ये कि अपनी अक्ल, ज़ेहानत, विज़डम से मुश्किल तरीन चीज़ें ठीक कर लेते हैं। हम्म, और दूसरा कि मुश्किल तरीन सिचुएशन से अपनी ज़हानत से निकल जाते हैं। हम्म, और नेगेटिव ये कि बाद औक़ात जो है उनको समझना मुश्किल हो जाता है। हम्म, बाद औक़ात वो ऐसे प्लान कर जाते हैं जिससे लोगों को हिट भी हो जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चाह रहे होते हैं वो कर जाते हैं। हम्म, असल चीज़ ये है कि आप अपने अल्लाह के करीब हैं हम्म, और अपने आप को अपने मालिक से जोड़ के रखते हैं, तो आप बहुत कामयाब हैं। इसलिए ये वो लोग होते हैं जो लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोगों को मशवरे जो है वो बहुत अच्छे दे सकते हैं। हम्म, इनका दिमाग वहाँ से इनको जो है वो हिट करता है, वहाँ से इनको प्लान कराता है कि जहाँ से आम लोग सोच भी नहीं सकते। हम्म, ये वो लोग होते हैं 4 स्टार्स के कि जो अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे वो जज़्बाती भी हो जाते हैं, बाद हम्म, औक़ात ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली दे आर पॉज़िटिव। हम्म, मोस्ट लाइकली दे आर पॉज़िटिव। यानी 90% ये देखा गया है कि ये जो 4 साइन हैं, ये लोग पॉज़िटिव रहते हैं। जब जबरदस्त। नेगेटिव हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है नुकसान तो फिर हो ही नुकसान सकता है। हो सकता है। वो किसी चीज़ का भी हो सकता है। हम्म, आपने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि प्लेनेट को पढ़ने का मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नेचर को पढ़ने का जो मज़ा आता है ना सर, हम्म, वो आप समझ लेंगे जैसे मतलब मैं इस बात का फ़र्म बिलीवर हम्म, हूँ। जैसे बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं ना, हम्म, तो हम अपने कागज़ पे एनर्जी से खेल रहे होते हैं। हम्म, एनर्जी बता रही होती है कि ये सितारा ये करेगा, ये सितारा ये करेगा, यानी हम इस पूरी कायनात से खेल रहे होते हैं। हम्म, वे इट्स इटसेल्फ इट्स अ सैटिस्फाइंग थिंग। हम्म, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को, हम ऐसा कंट्रोल ही है। मैं सच्ची बातें करने का आदी हूँ जी। मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि मैंने हम्म, तो सूरज को इधर-उधर घुमाना नहीं है। वो कायनात का वाहिद कारसाज़ है जो इसने बनाया हुआ उसी ने करना है। ऐसा ही है सर। उसके किए को पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। क्या बात है। उसके बनाए हुए निज़ाम को पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। जब हम उसको देख रहे होते हैं, एनर्जीज़ को पढ़ रहे होते हैं कि एनर्जी इधर मूव कर रही है, अब एनर्जी पैटर्न्स इधर को जा रहे हैं। तो इट्स लाइक इट्स अ सैटिस्फाइंग थिंग। हम्म, सर इसको अगर इजी वे में करें तो लोगों को समझाने की सेंस में मैंने जितना इसको समझा है, जैसे कमरे में एक बल्ब है, हमने इधर लगाया तो उसका एटमॉस्फेयर कुछ और है। अगर ये बल्ब हमने उठा के इधर लगा दिया, एटमॉस्फेयर कुछ और है, जगह वही है। सर, ये कायनात है सर। वास्तु शास्त्र एक नॉलेज है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम्म, उसको पढ़ा जाता है। आपके होराइज़न की एनलाइटनमेंट। हम्म, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इसका एक हिस्सा है कि जो आयत है ना कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ के जिसके माहौल को उसने बरकत दे दी। हम्म, ये जो एनलाइटनमेंट ऑफ द होराइज़न है ना, दैट मैटर्स। हम्म, ठीक है? इसी तरह आपके कलर्स मैटर करते हैं। बिल्कुल। आपका जो है बिहेवियर मैटर करता है आपके इर्द-गिर्द की सराउंडिंग्स पे, आपके पहनावे पे। हम्म, यानी ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है, इसमें क्यों कहा जाता है कि आपने सूटेड, बूटेड होके, डन होके आना है? हम्म, काम तो आपने माइंड से करना है, कपड़ों ने तो नहीं करना। नहीं करना, हाँ। ठीक है? लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर क्यों इसके ऊपर एम्फसाइज़ करता है कि आपने अपने आप को वेल मेंटेन रखना है।
जब आप वेल मेंटेन्ड अपने आप को रखेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करेगा। जब आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में जो है वो वर्किंग प्रोसेस शुरू होगा, यानी आपकी पूरे होराइजन में होगा, तो आपका दिल करेगा काम करने को। कॉन्फिडेंस भी आपका ऐसे ही है कमाल ना, होता है। इट ऑल वेरीज, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका होराइजन आपके क्या करता है, आपकी जबरदस्त। पर्सनालिटी आपके सर ऊपर क्या बहुत अच्छी करती है। मिसाल दी आप, ठीक। आउटस्टैंडिंग। अब जो इसी तरह है कि आप जो है ना 4 स्टार्स का जिक्र कर लें, जी सर। फिर हम बातें इधर उधर निकल जाएंगी। पहला स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है ना, इनका विजडम बड़ा अटमोस्ट लेवल का होता है। ये गैर रिवायती सोच के हामिल होते हैं, यानी ट्रेडिशनल किस्म की सोच नहीं होती। ये वहां से सोचते हैं जहां हम लोग जो है ना वो वैसे ही होते हैं। ये तरक्की पसंद लोग होते हैं, ये प्रोग्रेसिव लोग होते हैं। इनके ख्यालात जो है ना बड़े ऊपर के होते हैं। बाद औक़ात इनको राइवल्स कहा जाता है, बागी कहा जाता है। बाद औक़ात इनको जो है वो रिबेलियस कैरेक्टर के तौर पे, रेबेल के तौर पे देखा जाता है कि ये बागी हैं, ये कन्फ्रंट करते हैं, इनके अंदर राइवरी है नेचर से। लेकिन चूंकि ये लोगों को अल्लाह ने विजडम इतना दिया होता है और ये लोगों के लहजों को, चीज़ों को इतनी तेज़ी से पढ़ लेते हैं कि आम लोग नहीं पढ़ सकते। अब कोई शख्स अगर इनको पढ़ाने की कोशिश करे, जिसको ये पहले से समझ चुके हुए हैं, तो ये उससे उसकी बात नहीं मानते। ये बात नहीं मानते कि जी आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हम भी वो कर लें। इनको पता होता है कि ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं तो ये अब गिरेंगी, और इस तरफ गिरेंगी और इस तरफ इनका होगा। तो ये इसके बावजूद कि ये पावर में होते हैं, समझते हैं, लेकिन बाद वक़्त नहीं लोगों की बातें मानते। इनका ये जो माइंड होता है ना, ये इनको गाइड कर रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाते हैं। ख़ास तौर पे ये देखा गया कि एक्वेरियस के लोग जो हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में बहुत आगे होते हैं। ये मशीनों को चलाने में, ये एआई में, ये साइबर सिक्योरिटीज़ में इन लोगों का बड़ा बहुत है। बाद में देखें आप, जितने बड़े साइंसदान हैं उनमें जितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है ना, ख़ास तौर पे वो ज़्यादातर इसी स्टार के तहत मिलते हैं। क्वेरियस होंगे एक्वेरियस ज़्यादातर। और फीमेल सर ज्यादातर? इनमें मेल फीमेल दोनों है। दोनों ही? दोनों। अच्छा। चूंकि ये एयर साइन के लोग हैं, तो एयर साइन इनकी ना एक ही चीज़ है, इनके अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती। यानी ये अच्छा कर जाते हैं, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा। तो वो जो इनकी चीज़ है ना, ये वो इनको आगे बढ़ाती रहती है। जबरदस्त। इनके लिए जो है ना वो फुल स्टॉप नहीं आता इनकी ज़िंदगी में, आगे से आगे। विजन बड़ा ब्रॉड होता है, फिक्री सोच होती है इनकी, ये चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और चीज़ों को बड़े ही तेज़ तरीन तरीके से समझते हैं। मुश्किलात का हल तलाश करते हुए इनको देर नहीं लगती, लेकिन ये देखा गया है कि ये मुश्किलात का हल तलाश करना देर से शुरू करते हैं। ये ज़रा एटीज होते हैं, जब चीज़ें बिल्कुल वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना नक्को नक, वो जब नक्को नक आ जाती है ना, तो फिर ये करते हैं, तो फिर ये हैरान कौन तौर पे। एक्वेरियस के बारे में ये भी देखा गया कि ये वो बच्चे होते हैं जो इम्तिहान से चंद दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं और फिर मेडल भी ले लेते हैं। यानी एंड पे भागते फर्स्ट भी आ जाते। हाँ, ये अक्सर हाजिर जवाब होते हैं, और अक्सर ये मतलब सिचुएशन को बड़ी कमाल के जुमले और बड़े कमाल की चीज़ों से टैकल कर लेते हैं। इनका गुस्सा भी बड़ा यूनिक होता है और इनकी मोहब्बत भी बड़ी यूनिक होती है। क्या बात। दूसरा दूसरा स्टार है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी नेचर है इनकी जो है वो पुरस्रार शख्सियत। ये मिस्टिकल चीज़ें इनके अंदर होती हैं, ये मिस्ट्रीज इनके अंदर बड़ी होती हैं। स्कॉर्पियोज को पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके एक्ट्स एंड डीड्स क्या कर रहे हैं, इनका 15, 20, 25%, 30% तक आप जान सकते हैं, बाकी इनके अंदर ही होता है। अच्छा। ये बड़ी गहरी सोच के लोग होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी रूहानियत है। ये अल्लाह से बड़े डीपली जुड़े होते हैं, और वो जो सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इनकी फरासत, इनका फहम, वो एंटायरली वो कमाल की चीज़ होती है। बड़ी गहरी अकल, बड़ा कमाल का विजदान। क्या बात। और ये लोग जो होते हैं ना, ये इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स दे आर वेरी गुड। और ये जो है, ये सिर्फ पेपर्स पे
लिखे हुए अल्फाज को नहीं पढ़ते, ये पेपर्स पे ना लिखे हुए अल्फाज को बड़ी तेजी से पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ बोले हुए अल्फाज को नहीं सुनते, ये ना बोले हुए अल्फाज को भी सुन सकते हैं। ये लहजे पढ़ते हैं, ये आंखें पढ़ते हैं, ये आपके जिस्म की हल्की सी मूवमेंट को नोट करके उसके मुताबिक प्लान करने वाले लोग होते हैं। ये बहुत कमाल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्कॉर्पियंस को धोखा देना बड़ा मुश्किल होता है। पकड़ लेते हैं। इनकी प्रिकॉशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, इनकी फिक्री सोच बहुत अच्छी होती है। एक दूसरे के जो है ना, इनके अंदर भी बाज़ औक़ात जंग चल रही होती है। इनका दिमाग इनको कुछ और कह रहा होता है, दिल इनको कुछ और कह रहा होता है। यानी इन जिससे ये शदीद मोहब्बत करते हैं, अगर उसके अंदर इनको कोई लग रहा हो ना कि ये बंदा धोखा देगा, तो इनको बहुत पहले से पता लग जाता है। दिमाग कह रहा होता है ये धोखा देगा, दिल कह रहा होता है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। फिर इनको आइडिया होता है। ये इनके अंदर बड़ी कमाल की शख्सियत होते हैं, लेकिन इनका तेज़ तरीन जहन, इनकी फ़िक्र, इनका अज़म बहुत आगे होता है। तीसरा स्टार है जेमिनी। जेमिनी स्टार रेटिंग में, स्विस एस्ट्रोलॉजी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार माना जाता है। विजनरी लोग होते हैं, और मतलब उर्फ़े आम में ना ऐसे ही कहा जाता है कि दो दिमाग वाले लोग हैं। वो दो दिमाग जो इनके होते हैं बहुत तेज होते हैं। ये एक शख्सियत लोगों को दिखाते हैं और एक शख्सियत इनके अंदर होती है। इनका साइन भी ऐसा है ना? हाँ, दो बच्चे, इनकी एक शख्सियत इनके अंदर होती है और एक शख्सियत इनके बाहर होती है। और ख़ास तौर पे ये जो है ना, ये कम्युनिकेशन के मास्टर होते हैं। टेली कम्युनिकेशन के तो बहुत ही ज़्यादा मास्टर होते हैं। ये देन एंड देयर सोच के फैसला करने वाले लोग होते हैं। यानी एक सिचुएशन इनके सामने आई, तो जिस बंदे को सबसे पहले वो सिचुएशन समझ आती है ना, मोस्ट लाइकली वो जेमिनाइज होते हैं। इनका दिमाग हर वक्त काम करता है, इवन सोते हुए भी। बाद वक्त इनकी नींद डिस्टर्ब होती है इनकी अपनी एनर्जी की वजह से। बहुत डीप स्लीप इनको शायद ही कम ही मिलती है। इनका देन दिमाग काम कर रहा होता है, नए काम सीखने, नई चीज़ें, बेचैन रहते हैं। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, बहुत विजनरी होते हैं और बहुत वेल प्लान्ड होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक नेगेटिविटी है कि जब ये जज्बाती होते हैं ना, तो फिर अपना ही बनाया हुआ प्लान भी उल्टा देते हैं। अच्छा, फैसले मतलब बदल जाते हैं। हालांकि ये अगर अपने प्लान्स के ऊपर खड़े रहे तो ये दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में होते हैं, क्योंकि इनका विजन, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। क्या बात। और अगर ये अपने उसके ऊपर खड़े ना हो तो फिर थोड़ा सा नुकसान भी अपना भी कर लेते हैं बाद में। चौथा स्टार है वर्गो रूलर प्लैनेट वैसे ही मरकरी है, अकल का, विजडम का से है ही वो, रूलर प्लैनेट ही वो है। तज्जिया इनके ऊपर ख़त्म है, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इनके ऊपर ख़त्म है। लिटरेरी लोग होते हैं, अक्लमंद बहुत होते हैं। दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड गाइड्स। ये अपने मामलात में अगर ये ट्रेनर्स हों तो बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं। ये बड़े बारीक नुक्तों को समझते हैं, ये बड़ी थिन लाइंस को पढ़ना जानते हैं। ये बड़े जो है ना, ऐसे मसाइल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं जो आम लोग जिसके ऊपर थीसिस लिखते हैं, ये 2 लाइनों में उसको बता देते हैं। इनकी खासियत है तस्वीर का दूसरा रुख देखना। कोई शख्स आया है, वो पोज कर रहा है कि आप जो हैं वो ये हैं, या वो अपने आप के बारे में बता रहा है, तो ये उसकी शख्सियत के वो पहलू भी देख सकते हैं जो उसने नहीं बताए। ये अपनी शख्सियत के बारे में भी वो पहलू जानते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। अमूमन हर इंसान अपने आप को जानता है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। ज़बरदस्त। इनको ये पता होता है कि फ़लाँ सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं कितना का पैनिक हो जाऊँगा, मैं कितना का गुस्सा करूँगा, ये उसके हिसाब से प्लान करते हैं। और जब इनको लगे कि ये कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे तो फिर ये कोशिश करते हैं अपनी उस सिचुएशन को अवॉइड भी करने की। कर सकें या ना कर सकें दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, बड़े जो है वेंचर्स बनाते हैं। ये 4 स्टार्स देखा गया है कि ये वो लोग होते हैं जो अपने विजन से बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में
बहुत आगे जा सकते जा हैं। सकते हैं। बल्कि शाहजी बहुत ज़बरदस्त आपकी रिसर्च है। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे हँसी नहीं है कि शार्प पॉइंट आता है नहीं, ज़हन मैं में। वही भाईजान बात में हर जब हुँ, ऐसी जो करता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ कि हम ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुँ, लेते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे ठीक होता है? है। बल इंडिविजुअल हुँ, शार्प माइंडेडनेस और है, हुँ, कलेक्टिव शार्प माइंडेडनेस कुछ और है। हुँ, हम कलेक्टिव शार्प माइंडेडनेस की बात कर रहे हैं इस हुँ, वीडियो में। यानी एक स्टार है, फ़र्ज़ किया कि दुनिया में या एक इलाके में इन 4 स्टार्स में से कोई एक स्टार है जिसमें 60% लोग जो हैं वो शार्प माइंडेड हैं, हुँ, और एक स्टार में 58% है, एक में 57 है, एक में 57 56 है। हुँ, लेकिन ये 4 स्टारों की जो कलेक्टिव विज़डम है, हुँ, हुँ, वो फ़र्ज़ किया कि वो कलेक्टिव विज़डम जो है वो 90% बनती है। हुँ, ऐसा ही लेट्स है। सपोज़ किसी एक स्टार के 5% लोगों की कलेक्टिव विज़डम जो है वो 95% है। हुँ, तो हुँ, वो तो इनसे ज़्यादा हुए, हुँ, लेकिन हम उनको क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे कि ये 57% लोग हैं, वो 5% लोग हैं। 5% लोग हैं, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे मैं नाज़रीन को थोड़ा-सा बताता चलूँ कि ये जो 4 बुरूज, 5 बुरूज, 6 बुरूज आप देख रहे होते हैं सर, तो इंडिया में भी ये इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, जब से आपने ये रिसर्च दी है। मैं सर कुछ सर भी नहीं नहीं, बताना मैं वो चाहिए, जिसका स्टार्ट है उसको बताना चाहिए, क्लेम मुझे पता है आप नहीं क्लेम करते। अल्लाह का है, हाँ मेरा जी। कुछ नहीं है सर, मैं अपना काम दयानतदारी से करता हुँ, हूँ, ठीक है। मैं बड़ा लंबा अरसा इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड में सर्व करता रहा हूँ, हुँ, ठीक है। मुझे वैदिक का आइडिया है, मैंने जो वैदिक पढ़ी थी, मेरे जो वैदिक के उस्ताद हैं पंडित बृजमोहन भूषण, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है। हुँ, हुँ, मेरे जो वो उस्ताद हैं जिनसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, पंडित बृजमोहन भूषण है, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस की फेलोशिप आई हर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव वॉन दैट। माशाल्लाह। मैंने वो विन की थी वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजिकल कांग्रेस की फेलोशिप। तो अल्लाह का करम है सर, सुभान अल्लाह, मैंने क्या बात है। मैंने अपनी वो तमगे दिखा के मैंने क्या लेना है, सर सीधी सी अगर बात है। हर घर में अगर एक सैयद हैदर जाफ़री हो ना, मैं कहता हूँ नस्लें सँवर जाएँ। मैं ऑनेस्टली सर ये बात सर जी, ऑनेर कर रहा हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह जिस तरह हर तरबियत घर का करते हैं। हर आदमी अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ हो ना, तो हुँ, कायनात पूरी का सब कुछ बदल जाए। क्या बात है। कनेक्टिविटी मैटर्स। आप अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ लें, ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी। हुँ, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। हैदर जाफरी मैटर ही नहीं करता, हैदर जाफरी तो 0% कहीं है ही नहीं, नहीं। नहीं सर ऐसी वो बात नहीं वो है। अल्लाह है जो उसको कराता है ना। मैंने हुँ, भाईजान, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ, ईमान की हद तक बिलीवर हूँ कि अल्लाह ने जिससे जो काम लेना है ना, हुँ, वो ले लेगा। ऐसा ही है। उसमें उसकी अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का फायदा नहीं है। अगर आज अल्लाह मुझे यहाँ बैठा के कोई काम करा रहा है ना, हुँ, तो ये उसकी मेहरबानी है। वो मुझे हटा के किसी और को बैठा दे, हुँ, उसके हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपने आप को एक्नॉलेज करना आना चाहिए। अपने हुँ, आप को समझें कि वे यू आर। वे यू आर बहुत आपके ज़बरदस्त। पैर जमीन पे लगे होंगे, आप खड़े रहेंगे। पैर जमीन से उठेंगे, गिर जाएंगे, खत्म। क्या बात है। इंसान को अपनी हैसियत से रहना हुँ, चाहिए, दैट्स इट। सर सो आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी मैन। मुझे कोई शौक नहीं है बड़ा बनने का, मैं आम सा आदमी हूँ, मैं ठीक हूँ। सर यही आपकी ख़ास बात है और मैंने देखा है कि जितने लोग ख़ास होते हैं वो कहते हैं हम आम से आदमी हैं और जो ख़ास नहीं होते वो मतलब कि आप समझ लें कि उनमें ख़ासियत होती है। ये चीज़ें हो सकता देखी हैं लोगों के अंदर और यही चीज़ होनी चाहिए इंसान में, आजिज़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है नाज़रीन और ये हमें सीखनी चाहिए और हमारी जो यूथ है आजकल की नौजवान ये प्रोग्राम ज़रूर देखा करें, उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है अगर ख़ास तौर पे आप सैयद हैदर जाफ़री साहब का जो हैदर जाफ़री ऑफ़िशियल चैनल है, अगर आप उसको रेगुलर बेस पे एक वीडियो भी उसकी देख लेना तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को भी मिलेंगी। तो बाकी नाज़रीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।